है किरण वाले मैथ का बुक में है, उससे हम लोग मेंसुरेशन कर रहे हैं। और मेंसुरेशन में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले वाले वीडियो में हो चुका है विद कॉन्सेप्ट, और इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हाइट दे रखा है 4√3। अच्छी बात है। तो ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाइए, मतलब इन सर्कल बनाइए, और बाहर उसका सरकम सर्कल बनाइए। तो सरकम सर्कल का जो एरिया होगा वो इन सर्कल के एरिया से क्या रेशियो होगा, यही इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि इसके अंदर एक सर्कल बना दे तो इसका नाम है इन सर्कल, अतः अंतःवृत्त इसको कहते हैं। और अंतःवृत्त की त्रिज्या ये हुआ, और अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। और अगर बाहर एक सर्कल बना दिया जाए मित्रों, अगर बाहर एक सर्कल बना दिया जाए तो यहां से देखिए यहां मिलाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, सरकम रेडियस कहते हैं, और इसको कहते हैं इन रेडियस। क्या कहते हैं, इन रेडियस, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या। और ये हो गया आपका सरकम रेडियस। सरकम रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/√3। तो हम लोगों से क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बाह्यवृत्त, बाह्यवृत्त का मतलब सरकम सर्कल, और ये हो गया अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए मित्रों πr² की जरूरत है, मतलब r चाहिए। तो यहां पाई अगर दोनों तरफ लिखेंगे तो पाई तो कट जाएगा, लेकिन इसका सरकम सर्कल की अगर बात करें बाह्य वाला सरकम सर्कल, तो इसका हो जाएगा a/√3 का होल स्क्वायर। और आप लोग सभी जानते हैं कि a का वैल्यू यहां 8 निकल चुका है ऑलरेडी, यहां भी हो जाएगा 8/8 अपॉन कितना हो जाएगा, 2√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, और बचा क्या, बचा यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 8 8 64 आ जाएगा, और नीचे कितना बन जाएगा 3। इसी प्रकार से दूसरी तरफ ये भी 64 हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा 4√3। तो 3 से 3 का कहानी खत्म हो गया, 64 से 64 की कहानी खत्म हो गया, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है ये ध्यान से समझिएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, यदि किसी समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका कोई एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, मान लीजिए इसको हम 30 मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मतलब ये 90 हो गया, खत्म कहानी। इसमें आगे बोल रहा है कि यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, अगर इसकी कर्ण की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा। तो इसका नाम अगर a लिख दें, इसका नाम b लिख दें, इसका नाम c लिखें, एकदम आराम से समझिएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि ये 30 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin 30। sin 30 बराबर क्या होता है, p/h। तो pb का वैल्यू कितना हो गया, ab, और h बोलते हैं हाइपोटेनस को, और जिसका वैल्यू आपको 10 दे रखा है, और इसका वैल्यू होता है 1/2। sin 30 का वैल्यू 1/2, इधर हो गया आपका ab/10, यहाँ से काट दीजिए 5, मतलब ab का जो वैल्यू निकल गया मित्रों वो 5। अगर ab 5 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो √10 का स्क्वायर 100, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो 10 का स्क्वायर 100 में 5 का स्क्वायर 25 घटेगा 75, 75 को लिख सकते हैं 25 या 75, 5 बाहर आ जाएगा और अंदर √3 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन के लास्ट में कहा जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस को अगर 5√3 मान ले तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 5, 5 बचे कितना हो गया 25, 25√3, और नीचे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया, यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया दोस्तों, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या कहा गया है ये ध्यान से समझना है। कहा गया कि एक ट्रायंगल दिया गया है, इस प्रकार से एक ट्रायंगल दिया गया है, और इस ट्रायंगल को ABC से नामकरण कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है प्रश्न में कि अगर A शीर्ष को लेते हैं तो A शीर्ष के सामने का जो साइड है वो क्या है, BC है। BC के पैरेलल A से होते हुए एक लाइन खींचना है, तो इसके पैरेलल A से होते हुए एक लाइन खींच दिए। इसी प्रकार से C से भी, इसी प्रकार से B से भी, तो यहाँ से भी एक लाइन खींच दिए, यहाँ जाकर यहाँ से भी एक लाइन खींच दिए।
इस प्रकार से एक नया एक ट्रायंगल बना जिसका नाम पड़ गया PQR। ये नामकरण मैंने अपनी सुविधा के अनुसार और आपको समझाने के लिए दिया है। अब दोस्तों देखिए, ध्यान से समझिएगा, अगर ये इसका पैरेलल है, इसका मतलब ये लंबाई समान होगा। अब ऐसा आप कहेंगे कि दोनों अगर पैरेलल है तो कोई जरूरी है कि समान हो लंबाई? जी बिल्कुल, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका पैरेलल भी ये है। आप प्रश्न को पढ़ें, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि इसका पैरेलल ये है, और जब पैरेलल होगा तो निश्चित रूप से है कि बीच की दूरी समान होगी। तो अगर मान लेते हैं कि इसका 1 यूनिट है तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। और यही BC जो है ये किसके बराबर है, AR के बराबर है। तो अगर ये BC हो गया 1 यूनिट तो AR भी 1 यूनिट होगा। अच्छा, साथ ही साथ देखिए BC जो है किसके बराबर है, PA का भी बराबर है। तो PA अगर 1 यूनिट हो गया तो ये भी हो गया 1 यूनिट। तो इस तरीके से देखा जाए कि यहां पर 1 यूनिट पूरा कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। अब यहां गौर से देखिए कि जितना ये बड़ा है उतना ही बड़ा तो ये है, तो इसको भी अगर 1 यूनिट मानेंगे तो ये भी 1 यूनिट होगा। इसी तरीके से अगर ये 1 यूनिट है तो इसका बराबर ये है तो ये भी 1 यूनिट होगा। तो यानी कहने का मतलब ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल आपको बन के दिख रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR, और छोटे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। छोटे वाले ट्रायंगल का नाम है ABC, और इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है दोस्तों। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि बड़े वाले का एक भुजा 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, मतलब 2 2 4 2 6, तो इसका हो गया 6। और छोटे वाले में करेंगे तो 1 2 3, ये तीनों साइड को हम लोग जोड़ेंगे उसके यूनिट को, तो तीनों यूनिट मिलाकर 3 हो गए। 3 इन दोनों को काटेंगे मित्रों तो हो जाएगा 2:1, और 2:1 ही इस प्रश्न का उत्तर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है ना। 14 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है ये ध्यान से देखना है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन ये आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सपोज कीजिए कि ये x है, ये x है, और इसका जो कर्ण है वो 16√2 दिया हुआ है। तो हम लोग सभी जानते हैं मित्रों कि अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर है ना। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो 16 का स्क्वायर तो 256 हो जाएगा, अब बच जाएगा 2, तो 2 से 2 क्या हुआ, खत्म हो गया। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो अगर ये 16 है और ये भी 16 है तो हमारे इस प्रश्न में कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस भी उतना ही आया जितना कि हाइट आया। मतलब 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 88 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मित्रों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। समझने का कोशिश करना है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का है ना, संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का मतलब एरिया का √3 गुणा है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही इजी है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज की परिमाप अगर देखा जाए तो 3a होता है। बिल्कुल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a हो गया। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसके संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का, तो इसका एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू a स्क्वायर होता है। और बोलता है कि इसी का √3 टाइम्स हो, इसी का √3 टाइम्स क्या हो, इसका पेरीमीटर हो। मतलब इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर 3a हो जाएगा, क्योंकि समबाहु है, इक्विलेटरल है, तो सारा साइड आपस में बराबर है 3a। और कहता है इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू का √3 टाइम्स अगर करेंगे तब जाकर पेरीमीटर फाइंड होगा। तो √3 बन जाएगा 3, और इधर लेफ्ट वाले 3 को खत्म कर देगा, यहाँ का 3 इसको मतलब ये यहाँ खत्म कर देगा, और a का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो गया, 4, मतलब इसका जो साइड है वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है तो त्रिभुज की हर भुजा आपको निकालनी है, तो हर भुजा 4 यूनिट हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक समत्रिबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समत्रिबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड मतलब हर साइड कितना दे रखा है क्वेश्चन में 6, तो ये 6 हो गया। इसका आपको एरिया निकालना है √3/4 इंटू 6 4 से करेंगे तो 3 दूना 6 3 दूना 6 खत्म, मतलब 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये 17 क्या कर रहा है ये जरा देखें। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में, मतलब कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका इंटरनल एरिया स्थित एक बिंदु से दूसरे उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3, 4, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है और यहां से कोई एक पॉइंट है, इसके इंटीरियर में कोई एक पॉइंट है और वहां से हर साइड पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया गया है। हर साइड पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया गया है जिसकी लंबाई 3, 4, 5 है। मतलब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो हमसे सवाल में यही पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालना है। तो भैया एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको भुजा की जरूरत होगी, और इसका भुजा का फॉर्मूला होता है √2/√3 इंटू सभी का जोड़ 3 + 5 + 4 सबको जोड़ दीजिए। 4, 5, 9, 3, 12 दूनी 24 √3 हो गया। अब इसका एरिया निकालिए तो √3/4 और 24 √3 मतलब 24 √3 और बाई कितना आ जाएगा जी, ध्यान से देखिए, 5, 4, 9, 3, 12 12 दूनी 24 बटे √3 होगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना है। √3/4 24 का कितना होता है 576, √3 का कितना बन जाएगा 3। यहां से आप इसको उड़ा सकते हैं, 14 चक्के 56 और 4 चक 16, यानी कि 144 √3 बाई कितना हो जाएगा 3 से इसको भी काट सकते हैं आप। तो 3 से इसको जैसे ही हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 तिया कितना 12 और 6 चौके 24, और ये हो जाएगा √3। 3 चौक 12, 4 यहाँ हो गया, 2 बचा, 3 या 8 24 48, मतलब 48 √3 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं दोस्तों। 18 में क्या कहा गया, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका जो साइड है वो कंसेक्यूटिव नंबर में है। तो कंसेक्यूटिव नंबर में तो ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, आप सभी जान रहे हैं कि 3, 4, 5 होता है जो कि कंसेक्यूटिव नंबर है और ट्रिपलेट भी है। तो यहां पे बोल रहा है इसका एरिया निकालो, तो लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ करते तो 2 से डिवाइड, तो क्यों नहीं यही 2 से डिवाइड करके 2 कर दे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 आंसर हो गया है ना, 6 इसका आंसर हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जरा एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एक ट्रायंगल दिया है मेरे भाई एबीसी, इसका नाम है एबीसी, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 19। कह रहा है कि पूरा इसका एरिया 10.8 है यदि सीपी पीबी के बराबर हो। मतलब यहां से एक पी खींच दिया गया और ये दोनों आपस में बराबर है, सीपी बराबर पीबी है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे लिखा है कि 2AQ जो है क्यूबी के बराबर है, 2AQ जो है क्यूबी के बराबर है ना। यहां से एक इस प्रकार से खींचा है और यहां लिख दिया है क्यू, AQ ये वाला हो गया, क्यूबी ये हो गया। मतलब AQ अगर 1 यूनिट है तो क्यूबी इसका मतलब 2 यूनिट रहा होगा। यानी कहने का मतलब है कि ट्रायंगल ABP को ये 2 भागों में बांटा गया, किस रेशियो में 2:1 में बांटा गया। तो क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका एरिया निकाल करके बताओ। बहुत ही सिंपल है सवाल। पूरे का एरिया दोस्तों दिया हुआ है 10.8, एक बार जरा देख ले, 10.8 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं कि अगर ये ट्रायंगल दिया गया है और ये इसका परपेंडिकुलर है ना, और ऊपर लिख भी दिया है कि ये परपेंडिकुलर है और नीचे 2 बराबर भागों में बट रहा है, इसका मतलब है कि जितना क्षेत्रफल इसका रहा होगा
यानी ए पी सी का वही क्षेत्रफल ए पी बी का रहा होगा। मतलब इसको दो भाग में बांट दिए तो कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। लेकिन अब इस 5.4 को इन दोनों में बांटना है कि नहीं, क्योंकि 5.4 इसका भी हो गया, 5.4 इसका भी हो गया, 5.4। तो 2 और 1 कितना, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा। दोस्तों ये आ गया आपका 1 यूनिट का वैल्यू, और हमारे क्वेश्चन में तो इसका पूछ रहा है, इसका तो 1 ही यूनिट है, इसलिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8। बस बढ़ते हैं मित्रों अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और यही दिया हुआ है 4√3। √3 से √3 खत्म हो गया, 4 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 16, ए बराबर कितना हो गया 4। तो दोस्तों यहाँ हम लोगों से पूछा जा रहा था कि इसका प्रत्येक भुजा, तो प्रत्येक भुजा 4 हो जाएगा। डाटा सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आंसर हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 21। किसी समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई, यानी एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है, कि दिया गया वैल्यू क्या क्या है, 15 और 22 है। 15 और 22 है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है तदनुसार उस त्रिभुज का आपको परिमाप ज्ञात करना है। अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो तीनों साइड को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई 2 साइड तो दिया हुआ है, तो इसके 2 केस हो सकते हैं। अगर ये दोनों को 15-15 मान लिया जाए तो ये 22 हो जाएगा, तो 15-15 15 कितना हो गया 30 और 20 कितना होगा 52 हो जाएगा, है ना, ये 52 होगा। अगर सपोज कीजिए कि 15 नहीं मानकर इसको 22 मान ले, 2 को 22 मान ले, 2 को क्या मान लिए 22 मान लिए, इसको 15 मान लिए, तो 22 दूनी 44 हो गया, 44 और कितना 15 5 4 9 5 59। तो या तो 52 हो सकता है या तो 59 हो सकता है इसका पेरीमीटर। तो जिस ऑप्शन में ये लिखा गया वो आंसर हो जाएगा। 59 पहले भी रह सकता है, 52 या का केस है, कोई भी रह सकता है। स्क्रीन पर किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 12 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और ये है आपका 5 और 12, तो निश्चित रूप से है कि जो हाइपोटेनस होगा वो 13 होगा, ये आप जान रहे बाई ट्रिपलेट। आगे क्वेश्चन में करा दी त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भाई ये तो यूनिट में है, तो इसको x मान लेते हैं। क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने और ये ऊंचाई होता है, और क्वेश्चन में देख रहा है 270 दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से क्या है 5 से इसको उड़ा दीजिए, 5 से कट गया, 5 5 25 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 से खत्म हो गया, 6 9 54, 6 दूनी 12 हो गया, और ये 2 के x स्क्वायर हो गया, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो कर्ण हमारा 13 है ना, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, हमारा जो कर्ण है हाइपोटेनस 39 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे रहा, कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी ए सी, कहता है एक त्रिभुज है जिस एक ट्रायंगल बना हुआ है इस प्रकार से, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ ये डी है और ये ई है, इस तरीके से खिंचा हुआ है। और एडी और डीबी का जो रेशियो लिखा हुआ है वो कितना है 4 और 5 है, 4 और 5 है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सी डी और बी एफ बिंदु पर, अच्छा बी और सी डी जो है एफ बिंदु पे काट रहा है, तो हम लोगों से ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एफ ये पूछा जा रहा है। अर्थात डी ई एफ ये हो गया इसका एरिया, और उसके बाद सी बी एफ इसका एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। मित्रों आप सभी जानते हैं, हम लोग सभी जान रहे हैं कि ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी और ये छोटू जो ट्रायंगल बना हुआ है छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों का सेम कोण है, ठीक है। और सवाल में डी और बी सी को पैरेलल कहा है, तो ये दोनों संगत कोण हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो छोटे वाले ट्रायंगल ए डी ई है वो बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी का क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब समरूप होगा तो समरूप का प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं कि जब इस प्रकार से दो कोई ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके जो साइड्स होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एडी जो है एडी बाई पूरे का, एडी बाई क्या हो जाएगा, ये डीबी पूरे का ले लेते हैं, एडी बाई
अब पूरे का ए बी, पूरे का क्या ले लिए ए बी। इसी तरीके से यहां भी लिख सकते हैं ए जो है पूरे ले सकते हैं ए सी, है ना। यहां से अब ये भी लिख सकते हैं पूरा डी छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखा जाए कि ए डी का जो वैल्यू है वो 4 है और निश्चित रूप से ए बी का जो वैल्यू है 4 5 कितना है 9 है। तो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि अगर मुझे डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है, ये डी ई एफ का छोटू वाले का, तो छोटू वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। अब इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो सिमिलर जब होंगे तो साइड्स क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन उन्हीं साइड का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो निकल जाता है। तो एरिया 4 4 जा कितना हो गया 16 और ये 9 9 जा 81। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया मित्रों। बढ़ते हैं मित्रों अगले सवाल। एक समकोण त्रिभुज है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कहा गया है मित्रों क्या, इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई क्रमशः x-2, मतलब x-2 है, ये x है, ये x+2 है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बहुत जानते हैं ट्रिपलेट, हम लोग को पता है कि अगर ये 6 है ये 8 है तो देखिए 10 होगा। अगर ये 6 है तो 6 में देखिए 2 को अगर यहां से देखेंगे, अगर 8 है तो 8 में से 2 घटा, x का वैल्यू अगर 8 है तो 8 में से हम 2 घटाएंगे 6 आएगा, 8 में देखिए 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब x का वैल्यू सीधा सीधी हमारा कितना हो गया 8 आंसर। समझ गए होंगे। चलिए सवाल को, ये 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसकी 3 भुजा दी गई है 9 10 11। 9 10 क्या है 11 दिया गया है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। अगर इसका क्षेत्रफल निकालने का होता तो इसमें कहीं से भी एक परपेंडिकुलर रहता, लेकिन परपेंडिकुलर है नहीं। तो क्या चेक करना है इसको, ट्रिपलेट चेक करना है कि ट्रिपलेट है कि नहीं। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 है ना, ये दोनों छोटे छोटे 181 है। 11 का स्क्वायर 121, तो ट्रिपलेट है नहीं। तो इसको हीरोन के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। 11 9 20 10 30, एस बराबर निकालेंगे 30/2, मतलब हाफ 30 हो कितना 15 हो गया। रूट के अंदर डालेंगे 15, 15 में से ही 10 गया तो 5, 15 में से ही 11 गया तो 4, 15 में से 9 गया तो 6। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 3 × 5 × 5, 2 × 2, 3 × 2। यहाँ पे जरा देखिए इस 3 से 3 को मिलाइए तो 3 बाहर आ गया, 5 5 ये बाहर आ गया, 2 2 ये बाहर आ गया। अंदर में फंस गया बेचारे कौन, ये 2 फंस गया। 3 5 15 दूनी 30, यानी 30√2 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 30√2 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो दोस्तों आज का ये 25 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग किए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा आप। ठीक है, जय हिंद।